सुप्रभात दोस्तों, राधे राधे। आप देख सकते हैं कि हम भवनाथपुर कर्पूरी चौक पर हैं और यहाँ एक नदी गुजरती है जिसका नाम रदहवा नदी है। रदहवा नदी की दुर्दशा देख करके आपका मन व्यथित हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और आज हम जेमनाई से पूछेंगे भी कि इस नदी को सफाई कैसे किया जा सकता है। तो चलिए हम आपको नदी की तरफ दिखाते हैं और जेमनी से पूछते भी हैं कि क्या स्थिति है इसकी। जेमनी, सामने क्या दिख रही है आपको? मुझे सामने एक नदी दिख रही है जिसमें काफी सारा कचरा इकट्ठा हुआ है और पुलिया के नीचे भी गंदगी फैली हुई है। क्या आप इस बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? जहां गंगा जमुना तमाम नदियों की सफाई अभियान चल रही है, वहीं इस नदी में कचरा आपको क्या दर्शाता है? ये दृश्य वास्तव में चिंताजनक है। ये दर्शाता है कि हमें अपनी नदियों के संरक्षण के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, खासकर छोटी नदियों के लिए। गंगा जमुना जैसी बड़ी नदियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ हमें इन छोटी नदियों को भी पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बारे में कुछ और विचार व्यक्त करना चाहते हैं? हम लोग इसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं और इसे सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि यह भवनाथपुर की लाइफ लाइन है। भवनाथपुर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यह उसकी लाइफ लाइन नदी है। हम लोग इसे कैसे सुंदर और निर्मल बना सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी भी नदी का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब वो किसी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन का काम करती हो। इसे संरक्षित और सुंदर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे नदी के दोनों किनारों पर बैरिकेडिंग करना ताकि कूड़ा ना फेंका जाए, नियमित सफाई अभियान चलाना जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो और लोगों को नदी को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में जागरूक करना। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाकर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्या आपके मन में कोई और विचार आ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा विचार आपने बताया। हम भी कहना चाहेंगे कि बिल्कुल चारों तरफ बैरिकेडिंग किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए और इस नदी में कचरा न डाला जाए और प्रशासन के द्वारा कठोर कदम उठाया जाए, ताकि इस नदियों की जो जहां पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, वहीं इस नदियों को संरक्षित करके मिसाल कायम किया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम सबको मिलकर इस नदी को संरक्षित और स्वच्छ बनाने का प्रयास करने चाहिए। आपके सुझाव बहुत उपयोगी हैं। क्या आप इस बारे में कोई और विचार या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल इस नदी के सफाई पर हम ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं, ताकि यह नदी साफ हो सके और यहाँ के लोगों को निर्मल जल प्राप्त हो सके। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नदी की सफाई के लिए आप क्या प्रयास करना चाहेंगे? क्या आप कोई अभियान शुरू करने का विचार कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि सबसे पहले सरकार द्वारा इसे बैरिकेडिंग किया जाए और चारों तरफ जो कूड़ा कचरा लोग फैला रहे हैं उसे रोका जा सके। फिर हम लोग के द्वारा अभियान चला करके, बैनर पोस्टर लगा करके, बोर्ड लगा करके इसे संरक्षित करने का प्रयास करना चाहते हैं। क्या राय है आपकी? आपकी राय बहुत अच्छी है। सरकार द्वारा बैरिकेडिंग के बाद आपके द्वारा जागरूकता अभियान चलाना एक बेहतरीन तरीका है। हम सब मिलकर इस नदी को साफ और सुंदर बना सकते हैं। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप और क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जेमनी, आपको हमें जानकारी देने के लिए और हमारे प्रयास को अच्छा बताने के लिए। हम चाहते हैं कि पहले तो सभी कुछ कर्मचारी उतर करके इस नदी की सफाई करें। प्लास्टिक को बंद कराना चाहिए। सबसे पहले प्लास्टिक जो जितना सरकार बनवा रही है, सरकार बेलगाम हो गई है, कंपनियां जो प्लास्टिक बना रही है, सबसे पहले खतरनाक रूप से उन्हें बैन किया जाए ताकि प्लास्टिक मार्केट में ना आए। आपको क्या कहना चाहेंगे? प्लास्टिक सबसे बड़ी बीमारी है जो जानवरों तक को भी निगल जा रही है। जानवर इसे खा करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? देख सकते हैं इसमें खाली पॉलिथीन भरा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। देख लीजिए, जेमनी भी हमको बता रही है प्लास्टिक बंद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बे जेमनी आप। जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे जल्द से जल्द बंद करना चाहिए।
खासकर नदियों की सफाई के लिए तो ये बेहद जरूरी है। आप इस बारे में क्या विचार कर रहे हैं? क्या बहुत बहुत धन्यवाद जेमनी। हम बता सकते हैं कि जहां लोग सभी नदियों की सफाई अभियान में लगे हुए हैं, वहां भवनाथपुर की नदी को गंदा किया जा रहा है। इस वर्ष जो बारिश हुई थी, काफ़ी नदी सुंदर हो गई थी, काफ़ी अच्छा हो गया था यहाँ का दृश्य, वातावरण। पानी आज भी देख सकते हैं कि साफ है, वहीं लोग गंदा कर रहे हैं। इसको लेकर के हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ मार्केटिंग लगाए और नदियों में कूड़ा कचरा बिगने के लिए लोगों को न प्रोत्साहित करें। लोग नदियों में कूड़ा कचरा न बिगे, जिससे कि यह नदी निर्मल और स्वच्छ बन जाए। हमारी जानकारी आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस नदी पर मार्केटिंग बनना चाहिए या नहीं, नदी में कचरा भिगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमने अभी जेमिनी ऐप्स के माध्यम से भी बताया आपको। जेमिनी ने हमारे प्रयासों को उचित ठहराया। आप क्या ठहराते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस नदी में कूड़ा कचरा इसी तरह भिगाना चाहिए या इसकी दशा और दुर्दशा ठीक होनी चाहिए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। भवनाथपुर का यह लाइफ लाइन है, यह कर्पूरी चौक है, रदहवा नदी है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।